Assalamualaikum, welcome to the Catch Up Show. This is Maryam Ayaz and this is इरफानुल हक। कैसे हैं इरफान आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका भी वालेकुम सलाम और ऑडियंस को भी वालेकुम सलाम। बिकॉज अभी हमने इफ्तारी की है और मज़ेदार समोसे पकोड़े हमने खाए हैं। मुझे लगता है कि ये दो चीज़ें और रूह अफ़ज़ा मस्ट है। रूह अफ़ज़ा मस्ट है, पर हमने अपने देखने वालों को विश तो किया ही नहीं। रमज़ान मुबारक बहुत बहुत सबको। आपको भी रमज़ान मुबारक इरफान। और समोसे पकौड़े तो हम खाते हैं, रूह अफ़ज़ा पीते हैं और बहुत मोटे हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इसके बगैर इफ्तारी नहीं होती। आप बताएं ऑडियंस, आपको क्या लगता है कि ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आई थिंक बिल्कुल होनी चाहिए। पूरा साल हम इन्हीं का वेट करते हैं और कभी कभी मैक्रोनी भी बनाती है अम्मी और इसके साथ मज़े मज़े के आइटम्स भी होते हैं। बिल्कुल इसी तरह मज़े मज़े के आइटम्स के साथ हमारे जो चीज़ें जो आज की खबरें हैं और आजकल जो शो है वो इतना मसालेदार, इतना पड़कीला है, जिसको बोलेंगे यार इरफान मज़ा आ गया शो का। मैं तो ये कहूँगी कि मुझे आपकी खाने की बातें सुन के बहुत मज़ा आया। मुझे अचानक से ऐसा लगा जैसे मैं किसी कुकिंग शो पे आ गई हूँ। कैच अप शो पे नहीं हूँ मैं, कुकिंग शो पे हूँ। तो अब हम सबसे पहले अपने पहले सेगमेंट पे चलते हैं जो कि है व्हाट्स अप। हम डिस्कशन करने वाले हैं सबसे पहले आइपा अवार्ड्स की। तो इरफान, मैं आपको बताती चलूँ, आपको तो पता ही होगा, अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ कि आइपा अवार्ड्स बेसिकली हैं क्या। आइपा अवार्ड्स जो है एक जॉइंट वेंचर था अली मलिक का और मुख्तार अहमद का। उन्होंने ये कंपनी 2016 में स्टार्ट की, 2016 में, और उसके बाद दो बहुत बड़े अच्छे इवेंट्स हुए 2017 में और 2018 में। उसके बाद 2019 के अंदर नॉर्वे में भी एक बहुत अच्छा उनका सक्सेसफुल इवेंट रहा। आइपा का जो विज़न है वो बेसिकली पाकिस्तान को प्रमोट करना, पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री को प्रमोट करना है थ्रू कल्चर, एंटरटेनमेंट एंड म्यूज़िक, एंड दे आर बेसिकली स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ पीस एंड हार्मनी। सो आइपा की तो मैंने आपको बता दिया कि हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से आइपा स्टार्ट हुआ। अब इरफान हमें बताएंगे कि आइपा में आजकल क्या चल रहा है, क्या होने वाला है आइपा अवार्ड्स में। एग्जैक्टली अभी रिसेंटली इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी विक्ट्री रेस्टोरेंट में, जहाँ पे बहुत सारे स्टार्स आए थे वहाँ पे, और मज़े का एक इवेंट हुआ था। फैसल कुरैशी थे वहाँ पे, साजिद हसन थे और जवेरिया मोहम्मद शेख वाज देयर एंड इट वाज लाइक अ स्टार स्टडीड इवेंट। ये माशाल्लाह ये पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल अवार्ड शो है जिसमें पाकिस्तान के जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो सब शिरकत करते हैं, और ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे पाकिस्तान में बाहर रहते हैं वो अपनी फैमिलीज़ को लाते हैं, अपने बच्चों को लाते हैं और उनको दिखाते हैं कि हमारे मुल्क कितना खूबसूरत है, हमारे मुल्क के स्टार्स कितने खूबसूरत हैं। मैं सब टीवी चैनल्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो सपोर्ट करें हमें भी, और हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अपने मुल्क को इंटरनेशनली प्रमोट कर रहे हैं। आइपा इज़ अ वेरी बिग ब्रांड माशाल्लाह से, और मैंने जैसे सबों ने कहा कि हम इसको बड़े से बड़ा करना चाह रहे हैं, और यूएस की मार्केट इतनी रेडी है इन लोगों के लिए कि जब आइपा अवार्ड होंगे तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि यहाँ पे पूरा पाकिस्तान में एक डिफरेंट वेव आएगी कि यार पाकिस्तानी शोज़ भी 10,000 का क्राउड पुल कर सकते हैं। लोगों को शायद नहीं पता हो, US T10 भी इजी कर रहे हैं, जो ICC अप्रूव्ड है। पहला पाकिस्तानी US T10 होने जा रहे हैं अमेरिका में। मेरे पास तुम हो, हुमायूं सईद और हिरा मानी वगैरह सब गए थे। वो इवेंट बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन कोविड की नज़र हो गया था, और उसके बाद अब पाकिस्तान का ये शायद पहला इवेंट होगा उसके बाद। और मज़े की बात यह है कि मैं आपको न्यूज़ देने वाला हूँ, ये होने वाला है 23 जुलाई को US डैलस में। ठीक है, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द अवार्ड सेरेमनी इरफान। और उसके अलावा अब हम अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि 12वां खिलाड़ी जो वेब सीरीज़ है वो कैसी जा रही है। रिलीज़ हो चुकी है, मार्च में आना था उस सीरीज़ ने इरफान, और इसको जो प्रोड्यूस किया है माहिरा खान, जो हमारी सुपरस्टार हैं इरफान, और नीना काशिफ ने, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो अदनान सरवर हैं, और बड़ी ही मज़े की कास्ट है इसमें। इरफान, थोड़ा सा आप भी बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मज़े
की बात है कि नीना काशिफ और माहिरा खान बहुत ज़बरदस्त एक फ्रेंड भी हैं, और दूसरी बात है दोनों ने माहिरा खान ने तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस किया है फिल्म को। और मज़े की बात है इसमें सारे डिजिटल स्टार्स हैं, जिसमें शावीर है, इसमें खाकान है, और मज़े के बाद दानिश ज़फ़र भी हैं इसमें। तो एक मज़े की होने वाली है। और एक मज़े की बात है वो ये है कि इसमें सरमद खुर्शीद भी हैं और इसमें फवाद खान भी हैं। और बहुत से लोग इसको जो है कंपेयर करें चक दे इंडिया से, जो कि शाहरुख खान की मूवी थी, बिकॉज फवाद खान इज़ इन इट। सो आई डोंट थिंक कि कंपेयर करना चाहिए, पहले जाके लोगों को देखना चाहिए किस तरीके की वेब सीरीज़ है और फिर उसके बाद जो है डिसीजन लेना चाहिए। पर इरफान, आप एक और नाम लेना तो भूल ही गए, जो कि लीड एक्ट्रेस है उसमें, किंजा हाशमी भी है उसमें, आप कैसे भूल सकते हैं? ओह यस, किंजा हाशमी का भी ज़बरदस्त रोल है जो लोगों ने काफ़ी इनको पसंद किया इस फिल्म में, और मुझे लगता है काफ़ी अच्छा कैरेक्टर उन्होंने पोर्ट्रे किया। एक और मूवी भी आ रही है, दम मस्तम, जिसकी लीड पे है इमरान अशरफ और आमिर खान, और बहुत मज़े की स्टोरी लग रही है, रोमांटिक कॉमेडी है। और जो प्रोड्यूसर है और जो उनके डायरेक्टर हैं उनका हमें इरफान बताएंगे। मज़े की बात यह है कि इसको फिल्म को प्रोड्यूस किया है अदनान सिद्दीकी ने। इमरान अशरफ और आमिर खान फर्स्ट टाइम डेब्यू कर रहे हैं ऑन स्क्रीन। मज़े की बात दूसरी ये है कि इसको लिखा भी जो है आमिर खान ने। जैसे कि आपने प्रोमो देखे होंगे, मुझे तो बहुत डांस इनका लगा, फुल ऑफ एनर्जी है, ख़ासतौर पे आमिर खान का जो डांस है वो आई थिंक आई लव इट सीरियसली। और साथ ही इमरान अशरफ की भी मज़े का डांस स्टेप है वो भी बहुत आला है, और इसको देखेंगे आप बहुत जल्द ईद उल फितर पर। और मैं इस सारी बात पे ये कहना चाहती हूँ कि इरफान ने इतनी दफ़ा कहा है कि मज़े की बात है और मज़े की ये है और सारा कुछ मज़े का, तो प्लीज़ आप लोग इंजॉय करने ज़रूर जाइएगा, मूवी देखें और फिर आप लोग बताएं हम सबको कि आप लोगों को मज़ा आया मूवी देख के कि नहीं आया। इसी बात पे हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पर, आके आपको बताते हैं कि आगे हम कौन सा सेगमेंट करने वाले हैं। कीप वॉचिंग कैच अप शो। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो है कि थप्पड़ मार दिया विल स्मिथ ने बड़ी जोर का क्रिस रॉक को। सदफ कमल का 40,000 रुपए का जो जोड़ा है, और सारे आजकल इरफान कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है डिजिटल बस, जिसमें हम अपने सोशल मीडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इरफान, अब हम अपनी ऑडियंस को बताते हैं कि क्या क्या हुआ है Exactly. डिजिटल बस मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट सेगमेंट डिजिटल बस होता है, बिकॉज ये वो सेगमेंट होता है मरियम जहाँ पे सोशल मीडिया पे जो ट्रेंडिंग है, ये हॉट गॉसिप्स या क्या चल रहा है, क्या इन है क्या आउट है, और ये बहुत ज़्यादा मज़े का सेगमेंट है मेरा। बिल्कुल, मेरा भी ये बहुत पसंदीदा सेगमेंट है, पर इरफान का तो होगा ही, क्योंकि इरफान हर वक्त सोशल मीडिया पे डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो है कि थप्पड़ मार दिया विल स्मिथ ने बड़ी जोर का क्रिस रॉक को। अभी मुझे एक मिनट के लिए नाम भूल गया था, मुझे याद आ गया विल स्मिथ को, कहीं मैं भी नाराज़ ना कर दूँ, फ़ौरन मैंने याद किया नाम कि किससे थप्पड़ मार था। क्रिस रॉक को उन्होंने थप्पड़ मार दिया, जिस पे सोशल मीडिया पे एक तबाही मची हुई है कि भाई क्या हो रहा है, थप्पड़ मार दिया, ये नहीं करना चाहिए। ओके, मुझे लगता है जब ये चल रही थी खबर, मुझे लगा कि जैसे बिल्कुल कि फेक है, बिकॉज ऑस्कर में ऐसी चीज़ होना बड़ी बात होती है कि लगा कि यार ये खबर झूठ होगी, लेकिन टू बी जब सोशल मीडिया पर चली खबरें और जब उसकी मीम्स बनी और जब दिखाया गया वाकई में, तो ये वाकई में सच्ची खबर थी। और बेसिकली हुआ क्या था कि उन्होंने होस्ट ने बकायदा उनकी वाइफ को ट्रोल कर दिया था इन टर्म्स ऑफ एक डिजीज़ है एलोपेशिया, जिसके बारे में इनको फल मेरे में इनको लिया था, और उसके बारे में विल स्मिथ ने जाके जो पंजाबी विच कहते हैं चंबा लगा देता, तो वो हुआ और वो बड़ा ट्रोलिंग हुआ उसके वजह से। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि होस्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग जहाँ पे डिस्कस कर दिया, तो लोगों ने इसको, कुछ लोगों ने फेवर में बात की और कुछ लोगों ने इसके बारे में इसको बिल्कुल सीरियसली लिया। बिल्कुल ऐसा ही है इरफान, पर इन माय ओपिनियन, ऑडियंस का हर एक का अपना ओपिनियन होता है। मेरा ओपिनियन ये है कि थप्पड़ मारना नहीं चाहिए था, पर फिर भी इट्स अप टू हिम, इट्स पर्सनल चॉइस। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी खबर है वो है सदफ कमल का जोड़ा। सदफ कमल का 40,000 रुपए का जो जोड़ा है, और सारे आजकल इरफान कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, इतने महंगे कपड़े, इतना प्लेन जोड़ा और इतने महंगे कपड़े, ये क्या हो रहा है। मतलब लोग कह रहे हैं
क्यों ऐसा क्यों है? तो इरफान आपको क्या लगता है ऐसा बिल्कुल क्यों? मरियम, मुझे लगता है कि उस जोड़े में कोई खास बात हो रही थी, लेकिन उस जोड़े में जो थी वो बात तो सदफ कंवल की थी, बिकॉज सदफ कंवल ने जो पहना है वो सदफ कंवल ने ही पहना, यू नो। उस ड्रेस की प्राइस बेसिकली 40,000 है, जो सदफ कंवल ने खुद इसको मेंशन किया प्राइस पे कि मेरे वार्डरोब की प्राइस इतनी है। बाकी इसको इतना मीम बनाया गया कि इस ड्रेस में था क्या, और उस ड्रेस को बकायदा काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने डिफेंड भी किया कि भाई आप खरीद नहीं सकते तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं, आप चले जाएँ किसी ABC डिज़ाइनर के पास, तो आपको लेना है तो सदफ कंवल का ड्रेस पहनना ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप सदफ कंवल का ड्रेस पहनना चाहते हैं तो फिर क्रिटिसाइज़ ना करें, 40,000 निकालें और जल्दी से जाके उनका ड्रेस लें। और ये कमेंट्स भी देखें कि लोग क्या कह रहे हैं। कुछ लोग शायद सपोर्ट भी कर रहे हो, कुछ लोग कह रहे हो बुरा भला हम क्यों इतने पैसे खर्च करें जाके इतना ईजीली जब हम ऐसे कपड़े बनवा सकते हैं। तो फिर डिपेंड करता है इरफान, आई थिंक कि जो खरीद सकता है वो खरीद ले, जो नहीं खरीदना चाहता वो ना खरीदे। आई थिंक बट आई लाइक देयर ड्रेसेस, मुझे अच्छे लगे सदफ के ड्रेसेस, बहुत ज़बरदस्त ड्रेसेस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इरफान आजकल आप कहाँ होते हैं? मैं हर जगह होता हूँ, कभी सोशल मीडिया पे, कभी हेयर एंड कभी देयर एज वेल। हेयर एंड देयर से याद आया, एहसन खान हमें याद आया है, और वो जो कहते हैं कि ही वर्क्स हेयर एंड देयर, तो उस पर बड़ा उनकी ट्रोलिंग हो रही है। और पर उन्होंने जो एक बड़ा अच्छा काम किया है इरफान के, उन्होंने खुद अपनी एक बड़ी फ़नी वीडियो बनाई है अपने बच्चों के साथ, और उन्होंने कहा है, उन्होंने दिखाया है बेसिकली लोगों को कि भाई अफसुर्दा नहीं हो जाना चाहिए, मतलब आप इसी उसमें बैठ जाओ कि उफ मेरा मजाक उड़ा, अब क्या होगा भाई, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अपना खुद ही मजाक उड़ा लो, गलतियाँ तो होती रहती हैं। This is Ehsan Khan. I'm an British Asian actor, mostly working for Pakistan, and I live here and there as well. Yeah. बड़ी मुझे उनकी अच्छी बात लगी, और आप कमेंट्स भी देख सकते हैं, कुछ लोगों ने कहा होगा कि हाँ बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग कह रहे होंगे कि नहीं अच्छी बात नहीं, मजाक उड़ाना चाहिए, हर एक का अपना ओपिनियन होता है। पर आई थिंक कि अपने ऊपर हंसना चाहिए और अपनी गलतियों को माफ़ भी कर देना चाहिए। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ, जो कि इरफान हमें बताएंगे कि कौन सा सेगमेंट है। और सेगमेंट का नाम है वी ऑल लव फैशन। I'm Taseem Sadaf, Karachi-based fashion designer. I have done Hum Awards, I have done Lux Awards, Hum Style Awards, PTV Awards, सारे अवार्ड्स किए हुए हैं, जिसके अंदर आपने कॉस्ट्यूम देखा होगा। तो कॉस्ट्यूम्स भी मैंने बनाए हुए हैं। उसके अलावा जो एक्टर्स जो हमारे कपड़े वेयर करते हैं उनकी फ़िटिंग चीज़ें, तो उसको देखकर लोग काफ़ी इम्प्रेस हो रहे होते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं और बाकी जो ड्रामा देखने वाले होते हैं। तो उनका मुझे यही कहना है कि वो बिल्कुल घबराएं नहीं, और आप आएँ हमारे पास, हम आपको डिज़ाइंस बना के देंगे। वो हमारे पास हर तरह के बजट में आपको ड्रेसेस मिलेंगे। आपको 2000 की कुर्ती भी मिलेगी, आपको 5000 का ड्रेस भी मिलेगा। फैब्रिक के अंदर ज़ाहिर है हम गर्मियाँ हैं, समर है, तो उसको देखते हुए रखते हैं कि भाई ईद पे क्या बेस्ट लगेगा, इवनिंग वेयर में आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है। इस हिसाब से हमने हल्के फुल्के लाइट वर्क भी किए हुए हैं, जिसके अंदर हैंड वर्क है। अभी आप मेरी कलेक्शन देखिएगा, जिसके अंदर आपको नज़र आएगा हमने लेसेस का भी यूज़ किया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी भी है प्रॉपर। उसके अलावा पेस्टल कलर्स हैं वो इन हैं, वाइब्रेंट कलर भी इन हैं। तो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, और डिज़ाइनर का तो काम ही यही होता है कि अपने कस्टमर्स का ख्याल रखना, अपने क्लाइंट्स का ख्याल रखना, जो कि पहन के अच्छा लगे, उनको लगे कि उन्होंने वाकई तस्नीम सदफ से कोई चीज़ ली है। पाकिस्तान में ज़ाहिर है फ़ैशन इंडस्ट्री बहुत हमारी ग्रोन अप कर गई है, और माशाल्लाह बहुत इंटरनेशनल लेवल पे काम करें। मैंने भी इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हूँ। मेरा इरादा इंस्टीट्यूट ओपन करने का है प्रॉपर तस्नीम सदफ के नाम से, तो आप सबकी दुआएं चाहिए। और मेरी अपनी टीम बहुत ज़बरदस्त है, जो कि इसमें बहुत अच्छा, मतलब हम लोग एक टीम वर्क करते हैं, जो मिल के एक प्रॉपर काम होता है, तो उसमें सभी शामिल है। और ख़ास तौर पे मैं आप लोग का, मीडिया का बहुत थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से फ़ैशन डिज़ाइनर्स, ड्रेसेस, चीज़ें, इन आउट चीज़ें, ये सब जो है ना, इस सब में आप लोग का भी बड़ा, जिसे कहते हैं, सपोर्ट है। Who doesn't love fashion? Exactly. Absolutely. तो इरफान, इसके अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो निदा यासिर को डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल। पहले तो किस तरीके से अपने आप को, किस तरह से वो अपनी स्टाइलिंग करती थी, और अब
कितना चेंज आ गया है। काफ़ी चेंज आया माशाल्लाह से। मुझे लगता है निदा हसन ने काफ़ी इंप्रूव किया अपनी पर्सनैलिटी को लेके। और मज़े की बात है कि जो पिक्चर्स आती है लगता है कि ये कुछ भी नहीं करा है, सब नेचुरल ब्यूटी है, यू नो। नेचुरल ब्यूटी ही होगी, आई एम श्योर। और अब आपको पिक्चर्स भी दिखाते हैं कि पहले वो कैसे ड्रेसअप करती थी, अब कैसे ड्रेसअप करती हैं। उसके अलावा जब आप पिक्चर्स देख लेंगे तो हम आपको एक और मॉडल की पिक्चर्स दिखाएंगे, मुश्क कलीम की पिक्चर, जो कि शी इज़ स्टनिंग और शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मॉडल और उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अमेजिंग है। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि पाकिस्तान की फर्स्ट होगी, आई एम श्योर। शी इज़ लाइक 6 फीट टॉल माशाल्लाह से। शी इज़ सच वंडरफुल, उनकी पर्सनैलिटी है। और उनको नादिया हुसैन ने कहा था के शो पे कि आई थिंक आई एम कंसिडर्ड शी इज़ द ओनली फर्स्ट मॉडल जहाँ पे आज तक मैं उनको देख रही हूँ कि वो बाकी मॉडल्स कम्पीट कर सकती हैं, उनके ज़माने में जब हुआ था। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके बाद अब हमने सोशल मीडिया डिस्कस कर लिया, हमने फ़ैशन डिस्कस कर लिया, पर फ़ैशन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारी डाइट भी अच्छी हो ताकि हम अच्छे लगें और कपड़े फिर अच्छे लग सकें। अब जिस सेगमेंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उस पर डिस्कशन नहीं बनती, उस पर आप सबको दिखाना बनता है कि वो किस बारे में है सेगमेंट। तो आए देखते हैं, बल्कि देखते नहीं है, इरफान से पूछते हैं कि वो क्या मैजिक करने वाले हैं। मुझे तो बड़ा सेट खाली खाली लग रहा है, अपने मैजिक से कुछ करें आप इरफान। बिल्कुल, मैं करने वाला एक ज़बरदस्त मैजिक, बिकॉज मज़ेदार खुशबू से भरपूर एक हमारे मेन्यू आने वाला है और ये मैं आपको करने वाला हूँ अभी। ये देखिए, हमारे पास वाओ, अंगीठी से खाना कैसे यहाँ तक पहुँचा है। हमें आज आया है अंगीठी की तरफ से ज़बरदस्त फूड मेन्यू, उनका जो ज़बरदस्त एक डील भेजी है उन्होंने हमें। और बेसिकली इतने मज़े की डील, इसमें आप देखिए राइस है, इसमें कबाब है, इसमें हमस है और मज़े के बाद राइस चिकन भी है इसमें। और मज़े की बात ये कि ये ओनली फॉर 2 पर्सन के लिए है और इसकी प्राइस ओनली मरियम सिर्फ 1400 रुपीज़ है। सिर्फ 1400? क्या बात है, मतलब इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। का खाना और सिर्फ 1400 रुपए में। इरफान, अब हमें आप बताएं भी कि इतना मज़ेदार खाना जो लेके आए हैं वो किस तरह का खाना है, उसमें है क्या, मेन्यू क्या है इस रेस्टोरेंट का, मुझे ज़रा बताएं इस बारे में। बिल्कुल मरियम, बहुत मज़े का रेस्टोरेंट है, खैबान शहबाज से मौजूद है कराची में। और इसमें जो ज़बरदस्त इनका मेन्यू है, इफ्तार ख़ास तौर पर इफ्तार के जो इन्होंने मेन्यू हमें बेचा है, इसमें राइस है, हमस है, चिकन हांडी है, मलाई बोटी है और बहुत कुछ इसके अंदर। और बेसिकली फैमिली रेस्टोरेंट है, आप अपनी फैमिली को ले जा सकते हैं वहाँ पे। इफ्तार से लेकर सहर तक भी खुला है और सहर के बाद तो बिल्कुल बंद है ऑफकोर्स क्योंकि रमज़ान है। ये था हमारा लास्ट सेगमेंट, ईट वेल लिव वेल। और ऑर्गेनिक खाना खाना मत भूलेगा, बाहर का भी खाएं पर ऑर्गेनिक खाएं ताकि हेल्थ अच्छी रहे। कभी कभी बाहर का खाना खाना भी बहुत अच्छा होता है पर घर का खाना सबसे अच्छा होता है। जी चलते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की तरफ। आई विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। 2 सेलिब्रिटी हैं ऐसे हैं पाकिस्तान के जिन्होंने दोबारा वो फिल्म करने वाले हैं और फिल्म का नाम है छुपन छुपाई। और इस फिल्म में कास्ट में कौन है वो आपने गेस करना है और हमें बताना है। वेलकम बैक टू द कैच अप शो। जी हाँ, जैसे कि आपने हमारा शो देखा, आज का ज़बरदस्त सेगमेंट, भरपूर तड़कादार गरम मसाले टाइप जो हमारे सेगमेंट थे, आई एम श्योर आपने लाइक किया होगा। और आपने इसी शो को अगर आपको पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप कुछ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या कुछ अपनी फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करें और हमें आगाह करें कि हम शो कैसा कर रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। प्लीज़ कमेंट्स करें, हमें फीडबैक दें और अपने सेगमेंट जो भी आप चाहते हैं कि इरफान आप इम्प्रूवमेंट करें, हम उस पर ज़रूर करेंगे। और मरियम, आप कुछ कहना चाहती हैं शो के एंडिंग के बाद? कहना चाहती हूँ मंडे के ब्लूज़ को हम मिटाने आ गए हैं आपके लिए। बिल्कुल भी आप लोगों ने डाउन नहीं होना मंडे के दिन, क्योंकि हम आप लोगों के लिए हाजिर हैं। खुश रहें, इंजॉय करें अपनी लाइफ और हमारा शो देखते रहें, क्योंकि हम इसीलिए तो यहाँ पे बैठे हुए हैं कि आप लोगों को खुश करें, हंसा सकें और मज़े मज़े की न्यूज़ आप लोगों को दे सकें। जाने से पहले इरफान हमें बताते जाएंगे, एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ देते जाएंगे और फिर हम आपको खुदा हाफिज़ ज़रूर कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे शो की पजीराई करते रहेंगे, इसी तरह अपने कमेंट्स के थ्रू हमें फीडबैक देते रहें और आप हमारे शो को जैसे लाइक करते थे, मेरी और मरियम की जोड़ी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें इसके बारे में फीडबैक दें और क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं शो के बारे में, क्या सेगमेंट होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए। अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहें। जाते जाते मैं आपको एक खबर देना चाहता हूँ कि अगले शो में होगा क्या। मज़े की बात यह है कि इस अगले शो में 2 सेलिब्रिटी हैं ऐसे हैं पाकिस्तान के जिन्होंने दोबारा वो फिल्म करने वाले हैं और फिल्म का नाम है
छुपन छुपाई। और इस फिल्म में कास्ट में कौन है वो आपने गेस करना है और हमें बताना है। गेस करने वाले को मिलेगा चांस। हो सकता है कि हमारे शो में साथ बैठे हो मरियम आपके साथ, ये भी हो सकता और है। हम जल्द स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट एपिसोड। सी यू, जब तक टिल दिन हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।